हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। और जानेंगे कि जो लोग सफल हो गए हैं उनका एनरोलमेंट कब तक हो जाएगा, कब तक जो आई कार्ड और सर्टिफिकेट है उनके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग सफल नहीं हुए हैं उन्हें अब क्या करना है, उनका इंटरव्यू दोबारा अब कब होगा। तो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो सभी प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 11 और 12 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था उसका रिजल्ट 1 फरवरी को जारी कर दिया गया है। तो टोटल 7,312 कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 6,475 जो कैंडिडेट्स हैं वो सफल हुए हैं। तो हो सकता है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे, जो एप्लीकांट थे, वो अपीयर ना हुए हों इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, और बहुत सारे जो एप्लीकांट थे वो असफल हो गए हों। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो 6,475 जो कैंडिडेट्स हैं वो सफल हुए हैं और वो पूरी लिस्ट पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से उस रिजल्ट की पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उन लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा है, जो लोग इंटरव्यू में सफल हो चुके हैं, कि उनका जो इनरोलमेंट है कब तक हो जाएगा, उनका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आई कार्ड जो है कब तक उनके एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो देखिए, इस बारे में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक है महीना 1.5 महीना का समय लग सकता है ये सारी प्रोसेस होने में। क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो एक नहीं हज़ारों इनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनको प्रिंट आउट करना है, उसके बाद से आपके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे भेजना है। तो महीना 2 महीना मान के चलिए समय लग सकता है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे पहुंचने में। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, जो लोग सफल हो चुके हैं बहुत जल्द जो है उनके एड्रेस पे उनका जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है और उसके साथ एक आईडी कार्ड भी भेजी जाती है, वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। उसके बाद से आप जो है किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस करने का जो लाभ आपको मिलेगा सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। और इस 2 साल के भीतर आपको एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद से आप जो है सीओपी के लिए आवेदन करेंगे। जब सीओपी आपको मिल जाएगी तो एक तरह से कहा जाए आप परमानेंट तौर पे जो है वकालत कर सकते हैं। और चूँकि आप सब ये भी जानते होंगे कि सीओपी का भी वेरिफ़िकेशन होता है हर 5 साल पे। तो आगे की बात है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एडवोकेट के रूप में यूपी बार काउंसिल में, तो आप किसी भी बार एसोसिएशन का जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 साल तक के लिए आपको छूट रहता है। उसके अंदर आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 2 साल छूट होता है, 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एआईबी। लेकिन 2 साल के भीतर आपको एआईबी पास करना होता है। अगर 2 साल के भीतर आप एआईबी पास नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, जो लोग सफल नहीं हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल चिंता ना करिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो सफल नहीं हो पाए हैं, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब भी उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी उनको फेल कर दिया गया। तो इसमें देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप जो है अगर फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, तो चूँकि आप सबको पता है कि जो असफल हो जा रहे हैं उनको 3 महीने के बाद से दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। 3 महीने के बाद से आप सबको फिर से दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप लोग सेकंड इंटरव्यू देंगे तो उसमें सभी लोग सफल होंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए, असफलता से बिल्कुल ना घबराइए। असफलता से संघर्ष करते-करते ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी असफल हुए हैं वो अगले इंटरव्यू की तैयारी करें। 3 महीने के बाद से फिर से उनको बुलाया जाएगा। उनसे कोई दोबारा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7,312 लोगों को बुलाया गया था, जिनका नाम इंटरव्यू लिस्ट में शामिल था, लेकिन उसमें से 6,475 लोग ही सफल हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो परसेंटेज है पासिंग का वो काफ़ी हाई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पास हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं आईबी-19 का एग्ज़ाम भी हो चुका है और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने बताया था कि फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है उसका रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। तो पूरी संभावना है कि बहुत जल्द एआईबी-19 का जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वहाँ भी जो लोग भी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं सभी लोग सफल होंगे, सभी लोग एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। जब एआईबी एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो जैसा कि मैं लगातार आपको बताते आया हूँ कि आप सबको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है।
डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से आपको स्टेट बार काउंसिल की तरफ से COP दी जाती है। इसके अलावा आप जब AIB एग्जामिनेशन को पास करते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट बार काउंसिल से ही मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग से, जो लोग AIB एग्ज़ाम में बैठे हैं, सभी लोग सफल होंगे। सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से रिजल्ट आने से पहले ही सबको शुभकामनाएं कि आप सभी लोग सफल हों। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, जो लोग इंटरव्यू में असफल हुए हैं, आगे की तैयारी जारी रखिए और मुझसे जो भी हो सके आप लोग मदद ले सकते हैं। आप लोगों की जो भी अपनी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार जितनी भी मैं मदद कर सकूं आप सभी की उतनी करने की कोशिश करता हूं, और हो सकता है उसमें कुछ कमी भी मेरी तरफ से रह जाती होगी, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी मदद हो सके आपकी मदद मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत दूर से बैठे हुए सारी चीज़ें देखते हैं और इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप जो है किसी छोटी सी चीज़ को पूछने के लिए आप बहुत दूर से आप प्रयागराज आ सकें। तो मुझे ये सारी चीज़ें आप सबके बारे में पता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी हेल्प हो सके मेरी तरफ से मैं आप सभी की कर सकूँ, और लगातार मैं कोशिश करता रहता हूँ, और उसमें आप सबका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग अपना जो है सहयोग बनाए रखिए, और जो भी जिस तरह के आपके जो है परेशानी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे वश में है, जिसको मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ, और बहुत सारे लोग इसके एग्जाम्पल भी हैं। तो बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, अपनी तैयारी जारी रखिए, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एक बार फिर से जब दोबारा इंटरव्यू देंगे तो सफल होंगे।